नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हम लोग हैं आज भंते सुमित रतन जी के पास, और भंते जी के पास हम इसलिए हैं कि भंते जी बंगाल का दौरा करके आज दिल्ली लौटे हैं। बंगाल, जैसा कि आपको विदित है कि बंगाल में चुनाव चल रहा है और ममता दीदी वर्सेस बीजेपी, वहाँ चुनाव का माहौल बना हुआ है। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सही मायने में वो लगभग 10-12 दिन वहाँ लगा करके आए हैं, तो सही मायने में बंगाल चुनाव की स्थिति क्या है या बंगाल किधर जा रहा है। ममता दीदी वहाँ पर मुख्यमंत्री रह पाएंगी या बीजेपी अपनी जो उनकी चाल है उसमें वो सफल होंगे। भंते जी, आप बंगाल से आए, क्या लग रहा है? किसानों के आह्वान पर किसानों ने हमसे कहा था कि अगर वाकई हमारे साथ आप हैं तो इन अहंकारी और अभिमानी सरकारों को हराने के लिए भंते जी आप बंगाल चलें। तो किसानों के आह्वान पर मैं बंगाल गया जी। और जब बंगाल हमने जाकर के देखा तब पता चला कि वहाँ जो शासक वर्ग है, जो लंबे समय से शासक कर रहा है, और एक वर्ग है जो गुलामी कर रहा है। वहाँ दो ही वर्ग हैं, एक शासक वर्ग है और दूसरा गुलाम वर्ग है। और जो शासक वर्ग है वो सभी पार्टियों में बैठा हुआ है, और जो गुलाम वर्ग है वो कभी इसकी सरकार बन जाए कभी इसकी सरकार बन जाए, इसी में खुश रहता है। ये बंगाल की सच्चाई है। जी। अभी जो चुनाव चल रहा है वर्तमान में, वहाँ क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रह पाएंगी तीसरी बार, या बीजेपी जो है वो अपनी चाल में कामयाब होगी? देखिए राहुल नागपाल जी, जितने भी वहाँ पर बुद्धिस्ट हैं, जितने भी वहाँ बौद्ध समुदाय हैं जी, और जितने भी हमारी विचारधारा के लोग हैं, उनके बीच में हमने जाकर के ये कहा कि आप अपना मतदान गलत जगह मत करना, ऐसी जगह मत करना जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हों, जो किसानों को बर्बाद करना चाहते हों, जो देश को बेचना चाहते हों। तो लोगों ने हमारी बात पर बहुत महत्वता दी और हमारी बात को समझा, बड़ा सम्मान किया। क्योंकि मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी के मन से मैं किसी की अवहेलना और किसी की बुराई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपने लोगों को सही मार्ग बताना हमारा अधिकार है। जैसा हमने वहाँ देखा, क्योंकि ममता वहाँ 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो ममता का व्यक्तिगत विरोध है कि उन्होंने बहुत कुछ नहीं कर पाया है। दूसरा, ममता इस समय आम आदमी की तरह चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव आयोग बीजेपी के पास है। बिल्कुल। तो इस समय बीजेपी ने बंगाल के चुनाव को हिंदू वर्सेस मुसलमान कर दिया है। हिंदू मुस्लिम, हाँ, पूरा वहाँ का जितना भी SC OBC का व्यक्ति है और जितना भी सवर्ण ऊंची जाति का व्यक्ति है, वो जो कट्टर हिंदूवादी है, जातिवादी है, वो लगभग सब ममता के खिलाफ हो गया है। चूंकि ममता वहाँ कई जमीनी नेता है, जमीन पर चलने वाली महिला है, इसलिए उसके साथ जनाधार खड़ा है। अगर उसकी जगह और कोई होता तो ऐसा ही होता जैसे भारत में मोदी के साथ हुआ था। जी। और बीजेपी के लोगों ने जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, जितने भी जंगलों में रहने वाले वनवासी लोग हैं, सभी लोगों को पैसे दे करके खरीदना शुरू कर दिया है। अच्छा। हमारे 6 बुद्ध विहारों में बीजेपी के लोग पैसा देकर आए। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि अब उनको पैसा वापस मत करिए, पैसा ले लीजिए और पैसे के शौचालय बनवा दीजिए। बीजेपी के पैसे सिर्फ शौचालय बनाइए, क्योंकि रोजगार तो देते नहीं है, शौचालय देते हैं। तो हमने कहा बीजेपी के पैसे शौचालय बनवा दीजिए, उनको वापस दोगे तो उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन वोट आप ऐसी जगह दीजिए जिससे देश स्वतंत्र, जिससे देश बचता रहे और संविधान बचता रहे। ये हमने मैसेज दिया है। वहाँ पर बीजेपी और ममता बनर्जी के अलावा और कौन कौन से राजनीतिक दल हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं या ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? CPMI, CPM और कांग्रेस वहाँ बड़ी पार्टियां हैं जो जंगलों में और कह सकते हैं आदिवासियों के बीच में अपनी पैठ बना के बैठी हैं। हालांकि 35 साल तक वहाँ CPM ने शासन किया है। इसके बाद ममता ने कांग्रेस के माध्यम से छीड़ा था, लेकिन आज बीजेपी पूरा कह सकते हैं कि जो उनका जो नैतिक चरित्र है, गुंडई, चोरी और कह सकते हैं कि बेईमानी, डकैती, जो भी उनका, हाँ, हिंदू मुस्लिम और जो भी धर्मवाद जातिवाद, सारा उन्होंने कर दिया है और पूरा माहौल खड़ा कर दिया है कि वो किसी तरह से बंगाल को जीत पाएंगे। ऐसा उन्होंने पूरा माहौल बना दिया है। अच्छा, जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के दल हैं, जैसे मैं अगर खास तौर से बहुजन समाज पार्टी की बात करूँ, बंगाल में क्या रोल है? देखिए, ममता और बीजेपी दो ही वहाँ पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। बाकी जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनको बीजेपी पैसा देके चुनाव लड़ा रही है। अच्छा। हाँ, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे CPM हो, CPMI हो, चाहे बसपा हो और चाहे और भी कई पार्टियां वहाँ पर स्थानीय हैं, वो जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, जितने भी गाड़ियां हैं, सब बीजेपी दे रही है। ये हमने आंखों से देखा है वहाँ। मतलब बीजेपी ये चाहती है कि वोट काटे जाएं और ये जितनी पार्टियां वोट कटवा की स्थिति में हैं। जी, हर जातियों के प्रत्याशी वो खड़े कर रहे हैं, हर समुदाय के प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। अगर नहीं है तो बीजेपी पैसा देके खड़ा कर दे रही है ताकि लोग वोट काटें और जो मुझे वोट मिलेगा उससे हम जीत लेंगे। ये प्लानिंग है। मतलब पूरा उन्होंने चक्रव्यूह बनाया है।
अगर बीजेपी जीत जाती है तो ये पूरे भारत का अपमान है, पूरे लोकतंत्र का अपमान है। और अगर वहाँ ममता जीतती है तो सही मायने में लोकतंत्र की जीत होगी। बताइए, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि ममता 10 साल से क्योंकि सरकार में है तो उनका व्यक्तिगत विरोध भी है कहीं ना कहीं, किन बातों को लेकर के विरोध है? देखिए, कोई भी व्यक्ति प्रधान बन जाए, विधायक बन जाए, वो सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता है, और कोई मुख्यमंत्री भी सबको संतुष्ट नहीं कर सकता है। जैसे एक पिता के 4 बेटे हैं तो 4 बेटे कभी पिता से संतुष्ट नहीं होते हैं, उसी तरह से शासक के साथ होता है। तो 10 साल से वो मुख्यमंत्री हैं तो कुछ लोगों में निराशा है, हताशा है, कोई काम नहीं हुआ होगा, किसी कुछ बिगड़ गया होगा, तो व्यक्तिगत विरोध है। इसका भी फायदा बीजेपी ले रही है जी, इसका ही फायदा बीजेपी ले रही है। तो वहाँ जो चुनाव के परिणाम 2 मई को आने वाले हैं, क्या उम्मीद है, क्या हो सकता है? अब देखिए, बीजेपी को जो करना था, जैसे बीजेपी के लोग वहाँ कहते हैं कि ममता बनर्जी के 2 पति हैं, एक सुन्नी मुसलमान है और एक शिया मुसलमान है। अच्छा। हाँ, मतलब इतने गिर गए हैं शिया और सुन्नी को हाँ, बांटने की कोशिश वो बताते हैं कि एक इनका पति शिया है और एक सुन्नी है, इसलिए सब मुसलमान ममता के साथ खड़े हैं। मतलब इतने आंतरिक जो कह सकते हैं, मतलब आप कहेंगे चरित्र व्यक्तिगत चरित्र, जबकि ममता बनर्जी ब्राह्मण है। ममता बनर्जी का एक ही दोष है नागपाल जी कि वो सहिष्णु है, उसके अंदर समानता है। जितना प्यार वो हिंदुओं से करती है उतना ही प्यार मुसलमानों से करती है, जितना प्यार ईसाइयों से करती है उतना ही प्यार बौद्धों से करती है। लेकिन चूंकि मनवड़ हैं, संख्या में ज़्यादा हैं, ऊंची जाति के हैं, ये चाहते हैं कि मेरा सम्मान ज़्यादा हो। हमें कार्यक्रम की अनुमति मिली तो मुसलमानों को क्यों दे दी, ये पूरा मुद्दा बना करके धर्मवाद, जातिवाद फैलाया जा रहा है और एक लोकतंत्र को बुरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में या बिहार में हम जैसे देखते हैं तो यहाँ सवर्ण बनाम ओबीसी राजनीति है, दलित राजनीति है। अभी यहाँ उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश है तो दोनों दलित हैं, ओबीसी हैं, और सवर्ण कास्ट की राजनीति है। यही बिहार की स्थिति है, यही मध्य प्रदेश। लेकिन वहाँ तो जैसे आपने बताया कि ममता बनर्जी खुद सवर्ण जाति से आती है, ब्राह्मण जाति से आती है, और बीजेपी स्वतः ही जो सवर्णों की पार्टी है, तो सवर्ण से टकरा रहा है इस बार। देखिए, वहाँ 100% 2 ही वर्ग हैं, एक शासक वर्ग, एक गुलाम वर्ग है। कांग्रेस में सारे सवर्ण हैं, बनर्जी, चटर्जी, चट्टोपाध्याय, और तृणमूल में भी वही सब लोग भरे पड़े हैं, वही कांग्रेस में भरे पड़े हैं, वही सीपीएम में, वही सीपीएमआई में हैं, और वही अन्य पार्टियों में भी हैं। वहाँ का जो एससी ओबीसी है, जो हक वंचित असहाय कमजोर वर्ग है, ये सिर्फ वोटर है, नेता नहीं है। कोई मुझे वहाँ ऐसा नेता नहीं मिला जिसका घर बना हो और जो MP MLA हो और जो थोड़ा इज्जत रखता हो। सारे के सारे बनर्जी, चटर्जी, चट्टोपाध्यायों के गुलाम हैं। ऐसा इकलौता राज्य है कि जहां SC OBC के 100% गुलाम है, और सभी पार्टियों में सवर्ण ब्राह्मण राजनीति करता है, बदल बदल के वही मुख्यमंत्री बनते रहते हैं। मतलब एक दूसरे तरीके से कहा जाए तो सवर्ण बनाम सवर्ण, जी जी, सवर्ण बनाम सवर्ण की लड़ाई और है। SC OBC के लोग इसी में खुश हो जाते हैं कि ये हार गए, ये जीत गए, उन्हें मजदूरी के अलावा वहाँ कुछ नहीं मिलता है। इतनी बुरी स्थिति है, लगभग कलकत्ता में मैंने 40 मोहल्लों का भ्रमण किया जिन्हें हम मलिन बस्ती कहते हैं। उनमें ना तो बिजली है, ना पानी है, और पूरा गरीबी है वहाँ। और उनको ये कहा जाता है, ये कहते हैं कि बांग्लादेशी हैं, ममता कहती है कि गरीब लोग हैं। हालांकि ममता ने वहाँ लाइटें लगाई हैं, पक्का काम किया है, और वहाँ के गरीब ममता से प्रसन्न भी हैं कि ममता यहाँ पैदल चल के आती है और काम कराती है। अब लेकिन क्या होता है, अब EVM की भी लोग कह रहे हैं, EVM के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने EVM सेट कर ली है। अगर EVM से ये चुनाव जीत लेंगे तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। ये चलिए, तो दोस्तों, आप थे बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, जो अभी बंगाल के दौरे से लौटे हैं। उन्होंने वहाँ का आंखों देखा हाल जो है वो बताया। एक बात तो आज की इस बातचीत से साफ हो जाती है कि जैसे मैंने कहा कि सवर्ण बनाम सवर्ण की लड़ाई है। वहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बन जाए या बीजेपी का कोई बन जाए या CPM या CPI का कोई बन जाए, बनना सवर्ण ही है। वहाँ SC ST OBC या माइनॉरिटी जो है वो सिर्फ वोटर की भूमिका में है। तो लिहाजा ज़्यादा खुश होने और ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ममता बनर्जी के साथ हमारी संवेदनाएं हो सकती हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी भी सरकार में आ जाती है तो तब भी वहाँ के जो SC ST OBC है उसका कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला है नहीं। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर, कैमरामैन CL बोध के साथ।